I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag. हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज हम वॉक अराउंड करने वाले हैं किया सेल्टोस। तो आप तो कहोगे किया सेल्टोस लॉन्च हुई इतने दिन हो गई, आप क्यों वॉक अराउंड कर रहे हो? तो अभी अपडेट हो चुकी है पहले से। अब आपको सेल्टोस के बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिलती है। आपने ठीक सुना है, इसमें अब आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिल जाती है। किया सेफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा अब ध्यान दे रही है और ओवरऑल इसको अगर अब 3 स्टार मिले हैं तो किया इसका प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें आपको अब 6 एयरबैग्स मिलती है तो पहले से बेटर आपको इसमें सेफ्टी मिलेगी। और सेफ्टी की बात हो गई तो चलिए अब वॉक अराउंड कर लेते हैं और देख लेते हैं अपडेटेड फीचर्स में आपको क्या मिल जाता है। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका लुक्स, जो कि काफ़ी माचो लुकिंग लुक्स इसमें आपको मिलते हैं। किलर लुक्स जिसको बोलते हैं वो है सेल्टोस की लुक्स। और पर्सनली मैं अगर अपनी बताऊं तो क्रेटा और सेल्टोस में मुझे सेल्टोस की लुक्स ज़्यादा पसंद है। और आप भी अगर सिटी फ्रेंडली गाड़ी देख रहे हैं, अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ के अलावा बाकी सब फीचर से काम हो जाएगा तो आप ज़रूर एक बार सेल्टोस को देखिएगा। ओवरऑल सेल्टोस देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और पर्सनली वाइट कलर में तो क्या ही कहने गाड़ी के। तो चलिए वॉक अराउंड करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में मिल जाता है आपको किया का एक नया लोगो, जो पुरानी वाली से तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं इसका काफ़ी सुंदर सा दिखने वाला ग्रिल, जो कि आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में। और फ्रंट में आपको कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर बेस LEDs। इसी में आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, ये है इसका इंडिकेटर। और नीचे आपको मिलता है आइस क्यूब फॉग लैंप्स, जिसकी विजिबिलिटी अच्छी है। ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका ओवरऑल लुक। आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में, और अंदर बैठ के भी फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप किसी सेगमेंट की बाकी दूसरी गाड़ियों से देखें तो इसका अंदर से फील जो है ना, रिच फील जिसे कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा फील है गाड़ी का। तो इस साइड में भी आपको कुछ ऐसा लुक्स मिलता है। यहाँ पर इसके टायर्स को देख लेते हैं। तो इसका टायर आपको मिलता है 17 इंच का। तो टायर का प्रोफाइल आप देख लीजिए, JK के टायर मिलते हैं आपको। तो इसका प्रोफाइल मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रोफाइल है 215/60 R17 17 इंच का टायर है। और 215 टायर की विड्थ मिल जाती है आपको। सस्पेंशंस, कौन सा सस्पेंशन है मैं आपको नीचे में लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये कुछ इसका है ऐसा ORVM, ऑटो फोल्डिंग ORVM है। लॉक के साथ में हो जाएगा लॉक और अनफोल्ड, और ऐसा कुछ मिलता है आपको। और आप कहोगे इसमें तो रिक्वेस्ट सेंसर आता है, तो रिक्वेस्ट सेंसर आता है लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड में ही आता है रिक्वेस्ट सेंसर। आपको उस साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ये इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स के आसपास है। ऐसा कुछ इसको मिलता है आपको पीछे का लुक। पीछे से कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आपको फुल्ली LED आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। ये रिवर्सिंग लाइट यहाँ पर आपको मिलते हैं, ये
रियर वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप्स। वॉशर नहीं दिया गया है इसमें आपको। और यहाँ पर आपको मिलता है किया का लोगो क्रोम फिनिश के साथ में। ये थोड़ा मैट फिनिश का है, जिसे सिल्वर मैट भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स पीछे के लिए। यहाँ पर आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा हाइड है ये वाला पार्किंग सेंसर यहाँ पर, और एक यहाँ पर और 2 यहाँ इस साइड में मिलते हैं। एग्जॉस्ट ये नीचे मिलता है, ये सिर्फ लुक्स के लिए है, और लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, कार को ज़्यादा बल्कि दिखाती है। तो अब आते हैं राइट साइड पर इसका। तो राइट साइड में दिखाने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको किया कनेक्ट मिलता है, जिसे आप किया पहले यूवो कनेक्ट कहती थी। यूवो कनेक्ट हटा के अभी किया ने इसमें किया कनेक्ट का नाम दे दिया है, जो अच्छा लगता है। अभी कुछ समझ में आता है क्या कनेक्ट दिया गया इसमें। और चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये इसका डीजल इंजन है, इसलिए आपको इसमें चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। और इस साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, सिंगल रिक्वेस्ट सेंसर। और ओवरऑल आप लुक देख लीजिए गाड़ी का। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो कॉम्पैक्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी लुक्स लगती हैं। आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने तो सब देख लिया शायद इसका। आप देखते हैं इसका इंटीरियर देखने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका की। तो की से ही आप इसको लॉक अनलॉक और होल्ड दबाए रखें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी लॉक दबाए तो 1 बीप, और अनलॉक दबाने से 2 बीप, और होल्ड कर रखे तो बोट अनलॉक हो जाएगी, खुलेगी नहीं। और इसे दबा के रखें तो कार स्टार्ट हो जाएगी अगर पार्किंग ब्रेक लगा हो तो। हम इंडियंस की पहली पसंद सनरूफ। पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल ही है। तो चलिए अभी इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर में अपनी बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसका इंटीरियर लगता है। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका डोर, जिसे ब्लैक और बीच में कॉम्बिनेशन दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। थोड़ा गंदा ज़रूर जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रीमियमनेस को भी तो बेकरार रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिलते हैं आपको इसका चारों पावर विंडोज़। यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्विटर की प्लेसिंग, और यहाँ नीचे आपको स्पीकर की प्लेसिंग। विंडो बड़ा है, और ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका लेदर सीट। और इसकी लेदर की जो फिनिश है और जो इसमें टेक्सचर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लुक देगा। एक रिच फीलिंग आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप एयरबैग्स की ब्रांडिंग, ऊपर भी पिलर्स पर भी आप एयरबैग्स की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये इसका अपडेटेड मॉडल है, इसमें आपको अब 6 एयरबैग्स मिल जाती है बेस मॉडल से। आपको इसमें मिलता है मैनुअल सीट एडजस्ट ओवरऑल। और आप इधर से कैबिन का फील देख सकते हैं। कैबिन भी ब्लैक एंड बीच में है, देख सकते हैं। और ये आपको मिलता है इसका एनालॉग कंसोल, जो अच्छा लगता है। बीच में आपको डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, शायद 4 इंच की है, जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और किया का लोगो। तो ये आपको मिलता है इसका मीडिया का कंट्रोल, और ये आपको मिलता है MID का कंट्रोल। बीच में हॉर्न, काफ़ी लाउड हॉर्न है। कभी काल तो लगता है ऑडी सामने से आ रही है, ऑडी का हॉर्न इसमें लगा हुआ है। और किया वाले काफ़ी इसको बजाते हुए चलते हैं। और ओवरऑल कैबिन इसका ऐसा दिखता है। सनरूफ भी आपको मिल जाता है। तो अब हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर से देख लेते हैं। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इतना कि मैं पूरे पसीने से भीग चुका हूँ। लेकिन क्या करूँ, AC को जोर से चालू भी नहीं कर सकता, वरना आप लोगों को नॉइस आएगी। तो चलिए देखते हैं। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। आपको ये क्लच दबा के प्रेस करना पड़ेगा, वरना कार स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, और ऐसा कुछ आपको हेडलाइट लेवलर। और ये आपको यहाँ पर आपको मिलता है ये लाइट का कंट्रोल, लाइट एडजस्ट करने का कंट्रोल होता है। सेल्टोस की ब्रांडिंग। डी कट स्टीयरिंग व्हील है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। लेदर रैप्ड है स्टीयरिंग व्हील, आपको कोई बाहर से रैप कराने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपको मिलता है इसका AC का कंट्रोल। फुल्ली ऑटोमेटिक AC है, और AC की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने इसको 1 पर रख रखा है, तभी कार काफ़ी अच्छा कूलिंग कर रही है। और इसके नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर। और नीचे आपको मिलता है एक USB और एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। ये आप देख रहे हैं इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल है।
और यहाँ पर आपको ये पार्किंग कैमरा का बटन मिलता है, इसे आप ऑन भी रख सकते हैं, जिससे गाड़ी अगर चलती हुई रहे तब भी आप पीछे का देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल कुछ ऐसा मिलता है इसका लुक। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो फ्यूल, और ये आपको मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको मिलता है नेविगेशन, FM और ये आपको डायरेक्शन का। यहाँ पर आपको साउंड मोड लाइटिंग भी मिल जाती है, मतलब गाड़ी में एम्बियंट लाइट भी आपको यहाँ पर दी जाती है और स्पीकर्स के नीचे भी आपको एम्बियंट लाइटिंग की प्लेसिंग दी जाती है। और आपको किया कनेक्ट, जिससे आप गाड़ी को ऑन स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका फेवरेट कंट्रोल, मीडिया के बटन, फ़ोन के कंट्रोल, और इसमें आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। एयर प्यूरीफायर की प्लेसिंग यहाँ पर किया गया है। और नेविगेशन, मैप्स, और यही है सेटिंग्स में आप जाके देखें तो आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, फ़ोन कनेक्शन, किया कनेक्ट के बारे में देख सकते हैं। और जनरल में जाके देखते हैं तो यहाँ पर आप डेट, टाइम, लैंग्वेज ये सब सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर इसका ये लगता है, आप 1 टच में होम पर आ सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको 1 टच किया और मैं इसका होम पर आ गया। और यहाँ से ही आपको वॉल्यूम, मीडिया के सेटअप्स मिल जाते हैं। अब फिजिकल बटन्स तो आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन डिजिटल बटन्स भी काफ़ी अच्छा इसका वर्क करते हैं। AC के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको मिलता है ये इसका ग्लोव बॉक्स, नॉर्मल है, ना ही कूल है, ना ही इसमें आपको लाइटिंग मिलती है। और ये जो बटन बता रहा था इसको DRVM बोलते हैं, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका ऑटो डिमिंग IRVM। देखिए, आपको सेल्टोस में ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाते हैं, आजकल के तो किसी भी गाड़ी में नहीं आते। गाड़ी का नाम लेने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। और ऐसा कुछ मिलता है इसका वैनिटी मीटर वाले में आपको ग्लास मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका लाइटिंग के कंट्रोल, LED लाइटिंग से, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। LED देख के काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर्स भी इसका मिल जाता है। और यहाँ से आप सनरूफ को ओपन क्लोज कर सकते हैं, 1 टच में ही ओपन हो जाती है और कुछ इतना खुलती है। और एक बार खुलेगी ये तो कुछ इतना खुल सकती है। नॉर्मली एक छोटा बंदा खड़ा हो सकता है यहाँ पर, और 1 टच में क्लोज भी हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। अभी खोल के रखते हैं लाइटिंग के लिए। तो फ्रंट से तो हम लोगों ने देख लिया, जो काफ़ी प्रीमियम केबिन इसका मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए एडजस्टेबल है। तो अभी फ्रंट से तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, अभी पीछे से जाके देखते हैं पीछे में कैसा इसका लुक है और पीछे से कैसा आपको फील मिलता है। तो मैं पहले सीट एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए पीछे चलते। तो लीजिए जी, हम आ गए हैं पीछे। तो पीछे सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है सनशेड, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप यहाँ इसे इस तरह से टक इन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन होकर रहेगी। और ये कर्टन लगने के बाद में बाहर वाले लोग तो कुछ नहीं देख सकते, लेकिन आप अंदर से बाहर की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा फीचर्स लगा मुझे। और यहाँ पर आपको मिलता है पावर विंडो के कंट्रोल, इल्यूमिनेट नहीं है, नॉर्मली मिलता है। और ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका रियर कैबिन। यहाँ पर इसको आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिसे मैं फ़िलहाल खोल नहीं सकता क्योंकि कार पैक्ड है। और तीनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और 3 एडल्ट्स बैठने की बात करें तो 3 एडल्ट शायद इतने कंफर्टेबली नहीं होंगे, 2 एडल्ट्स और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। साइड में हम्प इतना बड़ा नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और ओवरऑल अगर मैं सीट की फिनिशिंग की बात करूँ तो काफ़ी आपको प्रीमियम सीट मिलती है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप आके शोरूम में देख सकते हैं। कार काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम फील होती है, मतलब आप अगर शोरूम में आएंगे तो आपको लेने का मन करेगा ही। और आप इसमें कमेंट्स अपना रख सकते हैं ज़रूर। इस साइड भी आपको मिलता है इसका आपको वैनिटी मिरर, मैंने गलती से बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसको सनशेड कहते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, और पीछे भी आपको लाइटिंग मिलती है जो कि LED है। और LED लाइटिंग जब लगती है ना गाड़ी में, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है। चलिए लाइटिंग को ऑफ करते हैं। और फ्रंट से अगर बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है आपको इसका डैशबोर्ड का लुक। आपको कैमरे में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर ओरिजिनल आंखों से देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है सेल्टोस का लुक्स। आप फील करके देखिएगा, वो जो कहते हैं ना रिच फीलिंग,
वो रिच फीलिंग इसमें पक्का मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका मैप पॉकेट, दोनों साइड में दिया गया है। तो चलिए अब बूट देख लेते हैं इसका। बूट देखने के लिए सबसे पहले डोर अनलॉक करते हैं। डोर की ओपनिंग वाइड है, जिससे आपको उतरने चढ़ने में मेहनत करनी नहीं पड़े। तो डोर के लिए आपको कोई लीवर नहीं मिलता है, बस यहाँ पर एक बटन मिलता है, जिससे अगर आप प्रेस कर देंगे तो ओवरऑल बूट खुल जाएगी। देखिए अब बूट अनलॉक हो चुकी है और मैं अगर इसे जैसे ही प्रेस करूँगा ये खुल गई। और यहाँ पर आपको कुछ मिलता है इसका 433 लीटर्स का बूट स्पेस, आप देख सकते हैं। और जिसे लोडिंग लिप कहते हैं, वो लोडिंग लिप इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब आप अगर भारी सामान उठा के इसमें रखना चाहें तो ईजी से रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्योंकि लिप आप देख सकते हैं काफ़ी प्लेन लिप इसमें आपको दिया गया है। नीचे आपको मिलता है इसका टायर, जो कि थोड़ा छोटा है शायद, ये 16 इंच का मिलता है और इसकी सेक्शन है 205। और ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका पार्सल ट्रे को आप इसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी ऐसे, एक सेकंड रुकिए मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए पार्सल ट्रे को मैंने बूट में लगा दिया है। अभी मैं जैसे ही बूट खोलूँगा पार्सल ट्रे भी अपने आप ऊपर हो जाएगी। ये आप तब में मत कीजिएगा जब आपका इसमें कुछ सामान रखा हो, वरना सामान गिर सकता है इसमें से। और यहाँ पर आपको मिलता है एक हेलोजन लाइट, जो रात में काफ़ी काम का है। ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको एक हुक भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट। तो चलिए अब मैं अपना फेवरेट पार्ट आपको दिखाता हूँ, जो है इसका इंजन। काफ़ी साइलेंट और काफ़ी पंची इंजन मिलता है आपको इसमें। कभी कल तो लोग कहते हैं कि ये पेट्रोल है, तो नहीं भाई, ये डीजल कार है। तो इसका बोनट खोल के देखते हैं हम। सो सॉरी फॉर जनरेटर नॉइस, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इंजन की बात कर लेते हैं। ये है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो आपको पावर देती है 113 bhp की और 250 Nm का टॉर्क। काफ़ी पंजी इंजन है। अब 250 Nm का टॉर्क होने का मतलब आप ये मत समझिएगा कंपटीशन से कम है, अगर आप XUV स्कॉर्पियो के मुकाबले देते। मेन ये आपको देखना पड़ता है कितने RPM पर इसका इंजन पंच देता है। तो इसका इंजन मिनिमम आपको 1500 RPM से इसका पंच चालू हो जाता है, जिसे अगर आप सिटी कंडीशन में यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा पंची इंजन होता है। और ओवरऑल सेल्टोस के किसी ओनर ने भी शिकायत नहीं की उन्हें अंडर पावर लगती है। पर्सनली मुझे तो काफ़ी ओवर पावर ही लगती है। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको इसका इंजन। 4 सिलेंडर इंजन है, आप देख सकते हैं। 113 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क, जो कि 1500 RPM से ही चालू हो जाता है। तो ऐसा कुछ था इसका ओवरऑल लुक। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यही था सेल्टोस का अपडेटेड मॉडल के बारे में। आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिल जाती है। मैं बेस मॉडल का भी वीडियो बनाऊंगा, अब इसके लिए ट्यून रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों अगेन सॉरी फॉर जनरेटर की नॉइज़, लेकिन इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो ये था किया सेल्टोस का बारे में। अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी ख़रीदनी हो और अगर आप आसाम से हो तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर किया मोटर्स का मैं नंबर दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। और एक लाइक ज़रूर मारिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप गर्मी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज़ हो रही है यहाँ पर। तो सॉरी 48 नहीं 42 हो रही है, माफ़ कीजिएगा। और ये था वीडियो, तो रखते हैं। तो इसी मैसेज के साथ, अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, और पीछे पिलियन को बैठाते हैं तो उसको भी हेलमेट पहनाइए। तो ये था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Baby, I'm bad.